हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक चालू करने वाले हैं दिस इज अमेंडेड कैश बुक। और बच्चों को काफ़ी टफ लगता है ये टॉपिक, तो मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपको ये जो टॉपिक है वो इजी लगे। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमेशा कहा जाएगा कि अमेंडेड कैश बुक से आपको करना है, अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से बीआरएस को सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूज्ड इफ आस्क्ड, यदि क्वेश्चन में कहा जाए तो ही यूज करना है। एंड ऑलवेज फॉलो पासबुक, ध्यान देना इसमें हमेशा पासबुक को ही फॉलो करना है, ये बात तय है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग कैश बुक से की है तो ऑब्वियस से फॉलो किसको करोगे, पासबुक को। अच्छा, इसके टू पार्ट्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहले आपको क्या होता है, पहला पार्ट बनाना होता है। पहला पार्ट स्टेप नंबर 1 है, ये आपका स्टेप नंबर 1 है अमेंडेड कैश बुक का। ये कैश बुक ही एक तरीके से भाई, प्लस साइड डेबिट साइड है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। यहाँ कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया जाएगा, कैश बुक का कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। जो भी आइटम प्लस करने हैं वो यहाँ लिख दो, जो भी आइटम माइनस करने हैं वो यहाँ लिख दो। बैलेंसिंग फिगर में आपका क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर में आपका निकल जाएगा, सही है। अब ये जो अमेंडेड कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है ये बीआरएस में जाएगा। अब बीआरएस बनना चालू होगा, दिस इज योर स्टेप नंबर 2। तो पहली स्टेप में तो आपका क्या बन गया, अमेंडेड कैश बुक जस्ट लाइक कैश बुक। और दूसरी स्टेप में आपका क्या बन गया, बीआरएस। बीआरएस में ये वाला बैलेंस आपका यहाँ आ जाएगा, ये बैलेंस शीट यहाँ निकला तो यहाँ आ जाएगा, अगर बैलेंस शीट यहाँ निकलेगा तो यहाँ क्रॉस वर्ड आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये बैलेंस शीट है, ये आपका डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, वो आपका यहाँ आ जाएगा। ये कहलाएगा बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। ये किसका बैलेंस है, अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस है। अब जो आइटम प्लस करने हैं वो यहाँ प्लस कर दो, जो आइटम माइनस करने हैं वो यहाँ माइनस कर दो, टोटल कर लो और देन बैलेंस एज पर पासबुक आप निकाल सकते हैं, इस साइड या इस साइड जहां भी निकलेगा। यानी इस बार जो आपको क्वेश्चन करना है वो 2 स्टेप में करना है, पहले अमेंडेड कैश बुक और देन बीआरएस। लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्या ध्यान इस बात का रखना है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि आइटम यहां प्लस होगा या यहां प्लस होगा, कि आइटम यहां माइनस होगा या यहां माइनस होगा। तो देखो, इनको बिल्कुल सेपरेट किया गया कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन अमेंडेड कैश बुक में आएंगे और कौन से बीआरएस में आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, सारे ट्रांजैक्शन आपको कैश बुक में प्लस और माइनस करने हैं एक्सेप्ट 3 आइटम्स के। वो 3 आइटम कौन से हैं, और वो 3 आइटम यहाँ नहीं आ सकते। वो 3 आइटम कहेंगे यहाँ, इससे मैं 3 टिक लगाए, 1 प्लस का और 2 माइनस का, वो उन 3 आइटम्स के लिए। तो सारे आइटम आपको जितने भी ट्रांजैक्शन हैं सारे अमेंडेड कैश बुक में दिखाने हैं, सिर्फ 3 आइटम आपको जो है वो बीआरएस में दिखाने हैं। वो 3 आइटम कौन से हैं देखें, तो लिखा है बीआरएस हैज ओनली 3 आइटम्स। पहला, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये आपका बीआरएस स्टेटमेंट में आएगा, ये अमेंडेड कैश बुक में नहीं आ सकता। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड इनटू बैंक, तो एक तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एक चेक डिपॉजिटेड और एक एरर्स मेड बाय बैंक। एरर्स मेड बाय बैंक, ध्यान दें ये 3 ट्रांजैक्शन बीआरएस में ही आ सकते हैं, ये तीनों ट्रांजैक्शन अमेंडेड कैश बुक में नहीं आ सकते। रेस्ट आइटम विल अपीयर इन द अमेंडेड कैश बुक, सारे आइटम रेस्ट आइटम अमेंडेड कैश बुक में दिखाने हैं एक्सेप्ट दीज 3, सिवाय इन 3 के। ये 3 एडजस्टमेंट कहाँ आएंगे, ये आपके केवल बीआरएस में ही आ सकते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑन 31 मार्च 2010। कहता है विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक यानी विदाउट अमेंडेड कैश बुक, और आफ्टर एडजस्टमेंट इन कैश बुक यानी विद अमेंडेड कैश बुक, यानी दोनों तरीके से सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि एक क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ना। तो अपन को पहले करना है विदाउट अमेंडेड कैश बुक, फिर करना है विद अमेंडेड कैश बुक। तो विदाउट तो आपको आता ही, आपने इतने क्वेश्चन कर लिया। अब मैं आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक यानी विद अमेंडेड कैश बुक ही करके दिखाऊंगा, सही है। बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है 2480। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया पॉइंट नंबर 1 में बैलेंस एज पर कैश बुक 2480, ये आपने 2480 यहां दिखा दिया। आगे आपको कहता है चेक इशूड 8000 बट नॉट इन कैश। अब ये अपन को तय करना पड़ेगा कि कौन से ट्रांजैक्शन जो हैं वो आपको दिखाने हैं इसके अंदर, ये देखो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको पहले ही टिक लगा लेना चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन जो कि बीआरएस में आएंगे। तो एक तो पॉइंट नंबर 2 आपका बीआरएस में आएगा क्योंकि चेक इशूड बट नॉट कैश्ड है, और एक आपका पॉइंट नंबर 4 आएगा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
बट 1800 वर नॉट क्लियर, ठीक है, वही चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड वाले। और कोई ट्रांजेक्शन इसमें ऐसा है नहीं कि जो कि बीआरएस में है। तो इन दो ट्रांजेक्शन को छोड़कर बाकी के अमेंडेड कैश बुक जो है वो हम बना सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 तो है कैश बुक का बैलेंस, वो तो लिख दिया। 2 छोड़ दो, बीआरएस में आएगा। 3 पे देखिए, 3 में कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट कर लिए बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, यानी बैंक ने कलेक्ट कर लिए तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया और आपको पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है तो आप भी बढ़ जाओ। कितने रुपए? 840, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। पॉइंट नंबर 4 छोड़ दो, वो बीआरएस में आएगा। 5 बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक डेबिट हुई तो पासबुक क्या हो गई? कम हो गई, तो आप भी कम हो जाओ, ठीक है। तो 240 आपने कम कर दिए। अब बीआर ऑफ 1000 वर डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एट ए डिस्काउंट ऑफ 70, कहते हैं एक बीआर 1000 का था, डिस्काउंटेड किया बैंक से 70 पर, यानी आपको रुपए मिलने चाहिए 930, बट फुल अमाउंट वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में पूरा लिख दिया गया। तो कैश बुक में आपने पूरा लिख दिया कितने रुपए? 1000 रुपी, जबकि पासबुक में जमा हुआ सिर्फ 970। सो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 30। चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को 30 रुपी क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो ये 30 रुपी आपका 70 रुपी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? लेस। डिफरेंस कितने का है? 70 का डिफरेंस है। तो आपने कैश बुक में जो है वो पूरे 1000 रख दिए, जबकि पासबुक में जो है वो 930 ही लिखे गए। देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 70। चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को क्या करेंगे? नीचे ले आएंगे, इक्वल ले आएंगे, इसलिए 70 को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो अमेंडेड कैश बुक तो आपकी हो गई। इसको एडजस्टेड कैश बुक कह लो या इसको अमेंडेड कैश बुक कह लो, एक ही बात है, सही है। अब बैलेंसिंग फिगर में ये निकल गया बाय बैलेंस CD 3010। अब ये बैलेंस जो है वो आपका कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा बीआरएस में। बीआरएस एज एट जो भी आपकी डेट हो, ये बैलेंस आप यहाँ ले आइए, ये कहलाएगा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक। इसको अमेंडेड कैश बुक भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया। अब 2 आइटम अपन ने छोड़ रखे थे, कौन कौन से? पॉइंट नंबर 2 और 4। पॉइंट नंबर 2 में लिखा था चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड अप टू 2500। चेक आपने इशू कर दिया, चेक इशू करने से क्या हुआ? चेक इशू करने से कैश बुक क्या हो गई? कम हो गई, पर पासबुक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। पासबुक तो अभी भी यही है और हमको चलना भी पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को क्या करें? कैश बुक को इंक्रीज करके बराबर लाएंगे। तो ऐड कर दो 2500, ये है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। और एक है 4th नंबर चेक डिपॉजिटेड, हमने जमा करा दिए लेकिन वहां जमा ही नहीं हुए। हमने चेक जमा करा दिए 10,000 के, बाकी के तो जमा हो गए लेकिन 1800 के अभी भी वहां जमा नहीं हुए। तो कैश बुक और पासबुक दोनों में 1800 का डिफरेंस है। पासबुक नीचे है, हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए कैश बुक को 1800 से डिक्रीज कर देंगे। तो ये 1800 क्या हो गया? डिक्रीज। तो ये 2 ट्रांजेक्शन अपन ने कहां दिखा दिए? बीआरएस में दिखा दिए। टोटल किया, बैलेंस निकाला, ये कहलाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। इसमें आप हमेशा बैलेंस एज पर पासबुक पे ही पहुंचेंगे, ये बात याद रखनी है, क्योंकि आपके स्टार्टिंग पॉइंट अमेंडेड कैश बुक एडजस्टेड कैश बुक से हुई थी। तो फॉलो हमेशा किसको करना है? पासबुक को, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर 3 ट्रांजेक्शन जो हैं वो आपके बीआरएस में आते हैं, बाकी के ट्रांजेक्शन जो हैं वो आपके सारे खाएंगे अमेंडेड कैश बुक में आएंगे, सही है। ये इसका प्रोसीजर जो है वो पूरा रहता है। आप चाहो तो पूरा ये जो क्वेश्चन 2 अपन ने 2 पार्ट्स में किया है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरा का पूरा बीआरएस एक साथ भी हो जाएगा। उसमें क्या होगा? ये प्लस दोनों प्लस साइड में आएंगे। 240, 70 और 1800 ये माइनस में आएंगे, मतलब एक साथ हो जाएगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। देखो ये एक साथ भी हो सकता है। ये कैश बुक का बैलेंस लिखा, ये प्लस वाले आइटम, ये माइनस वाले आइटम, टोल कर दो, आंसर 3710 आ रहा है, यहाँ भी 3710 ही आ रहा है। तो आप इसको अमेंडेड कैश बुक से भी कर सकते हो और आप इसका नॉर्मल सॉल्यूशन भी जो है वो आप कर सकते हो, सही है। ये आपका नॉर्मल सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो। वही सारे आइटम है जो वहां प्लस हो रहे थे वहां 2 पार्ट्स में हो रहे थे, यहाँ एक साथ हो रहे हैं। वही सारे आइटम है जो माइनस हो रहे थे वहां पहले 2 पार्ट्स में हो रहे थे और यहाँ एक साथ हो रहे हैं, सही है। जैसे अपनी वर्कशीट का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कैश बुक ऑफ आमिर है और अपन को बोला गया है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 1450 का और ये ट्रांजैक्शन आपको दिए गए। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, यानी अमेंडेड कैश बुक बनानी है, एंड प्रिपेयर बीआरएस, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो अपन को पता लग गया कि अमेंडेड कैश बुक
बनानी है। ट्रांजेक्शन हमने देखे तो फर्स्ट और सेकंड ऐसे दो ट्रांजेक्शन हैं जो कि बीआरएस में आएंगे। हमने कहा था ये पहले छांटने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। एक तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और एक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये दो ट्रांजेक्शन, बाकी सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो आपके नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, वो सारे अमेंडेड कैश बुक में आएंगे। ये दो ट्रांजेक्शन जो है वो आपके बीआरएस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में कि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 1450, तो अमेंडेड कैश बुक में आपको दिखाना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट। ये है बाय बैलेंस बीडी, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्रेडिट बैलेंस होगा, नेगेटिव है, क्रेडिट साइड में आता है। ये आपको कैश बुक में भी आपने देखा होगा। अब 1 एंड 2 तो छोड़ दो, 1 एंड 2 तो आपके बीआरएस में आएंगे, बाकी के ट्रांजेक्शन अपन को यहाँ दिखाने हैं। पॉइंट नंबर 3 में लिखता है नो एंट्रीज पास इन द कैश बुक फॉर कैश डिपॉजिटेड 2500 इन आवर बैंक अकाउंट बाय कस्टमर। हमारे किसी कस्टमर ने 2500 हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, तो हमारे पासबुक में 2500 बढ़ गए। चलना ही पासबुक के अकॉर्डिंग है, तो आप भी 25 बढ़ा दो, इसलिए यहाँ प्लस साइड में 2500 लिख दिया। सही है। आगे बीपी ऑफ 4000 इज पेड बाय आवर बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 150 बट द फुल अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने पेमेंट किया 4000 माइनस 150 का, तो बैंक से पेमेंट हुआ 3850 का, लेकिन कैश बुक में हमने गलती से पूरे 4000 दिखा दिए। इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 150 इन द पासबुक एंड इन द कैश बुक। 150 का डिफरेंस है, चलना किसके अकॉर्डिंग है, पासबुक के अकॉर्डिंग, इसलिए कैश बुक को 150 ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए 150 अपन ने कैश बुक को ऐड कर दिया। आगे पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट, यानी कैश बुक में पेमेंट कम हुए। कैश बुक में पेमेंट कम हुए तो कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया। भाई कैश बुक में पेमेंट कम हुए, पेमेंट कम होने से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पर चलना तो पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए पासबुक को क्या करेंगे, लेस करेंगे। कितने रुपए से, 100 रुपए से। ये लेस साइड है, यहाँ लिखा था लेस साइड, माइनस कर दिया 100 रुपए। A check issued for 1500 was wrongly recorded in the cash column of the cash book. ठीक है, 1500 रुपए का एक चेक था जो चेक इशूड किया था, चेक इशूड किया और कैश बुक में लिखा ही नहीं। वैसे लिखा तो है लेकिन कैश कॉलम में लिखा है, और कैश कॉलम में लिखने का मतलब है कि आपने कैश बुक में नहीं लिखा, क्योंकि आपको लिखना कहाँ था, बैंक कॉलम में। और वो चेक बैंक में प्रेजेंट हो ही गया होगा, तो पासबुक में पैसा कम हो गया 1500 रुपए। अब पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, कैश बुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है, इसलिए जो आप कैश बुक है उसको 1500 लेस करो, जिससे कि वो पासबुक के बराबर आ जाए। तो 1500 से क्या कर दिया, लेस कर दिया। ऐसे ही अनदर चेक गिवन टू मोहन फॉर 450 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 450 रुपए मोहन को दिए थे, चेक दिया था, लेकिन हम कैश बुक में लिखना भूल गए, लेकिन पासबुक में तो प्रेजेंट हो गया, तो पासबुक में 450 कम हो गए। अब आपको चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, कैश बुक यहाँ है, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को 450 लेस करके बराबर लाया जाएगा। ये 450 लेस कर दिया। अब एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस निकालो, वो यहाँ निकला 2 बैलेंस सीडी, यानी माइनस साइड ज्यादा है, प्लस साइड कम है, तभी तो यहाँ बैलेंस लिखना पड़ा कम वाली साइड में। अब ये जो बैलेंस है क्रॉसवर्ड कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ये वास्तव में बैंक ओवरड्राफ्ट है, और ये आपने माइनस साइड में लिख दिया, ओवरड्राफ्ट है इसलिए माइनस साइड में लिखा। अब दो ट्रांजैक्शन पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 जो कि बीआरएस में आने थे उनको देख लो। पॉइंट नंबर 1 है चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिटेड यानी कैश बुक बढ़ गई, लेकिन 2460 के चेक अप्रैल में प्रेजेंट हुए, यानी मार्च में प्रेजेंट नहीं हुए। इसका नाम मार्च में 2460 का डिफरेंस है। कैश बुक यहाँ है, पासबुक यहाँ है, 2460 का डिफरेंस है। चलना इस क्वेश्चन में पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को 2460 लेस करें, इसलिए 2460 लेस कर दी। कैसे ही पॉइंट नंबर 2 में चेक वर इशूड 6500, इसमें से 4200 ही प्रेजेंट हुए। चेक इशू किए गए 65 के, प्रेजेंट हुए 42 के, सो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 2300। पासबुक यहाँ है, कैश बुक यहाँ है, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को 2300 बढ़ा दो, जिससे कि वो दोनों बराबर आ जाएं। तो 2300 अपन ने ऐड कर दिया, दोनों साइड का टोटल कर दो, माइनस साइड ज्यादा आ रही है, तो ये आपका निकल गया बैलेंस एज पर पासबुक। ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस निकला है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस साइड में निकला है ना, इसलिए। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन 2 पार्ट में होते हैं। सारे ट्रांजैक्शन एडजस्टेड पासबुक या एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक कह लो, इसमें दिखाने हैं। जो बैलेंस निकलेगा उसे यहाँ लाना है। फिर 3 ट्रांजैक्शन कुल मिलाकर यहाँ हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो 2 ही थे, वो दोनों दिखा दो, बैलेंस एज पर पासबुक निकल जाएगा। मेमोरी करने की बात यह है, याद करने की बात यह है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट के अंदर हमेशा पासबुक को ही फॉलो करना है, ये बात ध्यान रखनी है। सही है।
तो देखिए, अब जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को थोड़ा परेशान करता है, लेकिन मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताऊंगा, आप उससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। कहता है प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द कैश बुक एंड पासबुक। क्वेश्चन में आपको कैश बुक भी दे रखी होगी और पासबुक भी दे रखी होगी। सही है, ये कैश बुक का बैंक कॉलम है, पॉजिटिव साइड है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये पासबुक का डिपॉजिट कॉलम है, यानी इसका प्लस साइड यहाँ होगा और माइनस साइड यहाँ होगा, ये उल्टा होता है ना। मतलब इसके पॉजिटिव को आप इसके डिपॉजिट से कंसल्ट करेंगे और इसके नेगेटिव को आप इसके नेगेटिव से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि ये कैश बुक है और ये क्या है, पासबुक। कॉलम जो है इनवर्स चलते हैं। सही है, तो यहाँ कैश बुक और पासबुक दोनों दे रखी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कैश बुक भी जून महीने की दे रखी है और पासबुक भी जून है, यानी पीरियड क्या है, कॉमन। जून है दोनों में, तो पीरियड क्या है, कॉमन है, जून है दोनों में। तो जब पीरियड कॉमन हो, यहां भी जून हो यहां भी जून हो, तो आइटम अनकॉमन छांटो, उल्टा। पीरियड कॉमन है तो आइटम कौन से लेने हैं, आइटम लेने हैं अनकॉमन। ध्यान रखना, अनकॉमन यानी जो यहां तो हो यहाँ नहीं हो, या फिर यहाँ हो यहाँ नहीं हो। देखते हैं कैसे ऐसे आइटम, जैसे ये तो बैलेंस है, इसको तो छोड़ दो, है ना। 300 यहाँ है यहाँ भी है, ये तो कॉमन आइटम हो गए, नहीं लेना। 400 यहाँ है यहाँ नहीं है। सही है, तो 400 को लेना, तो 400 पे मैं एक ब्लॉक बना देता हूं। अनकॉमन लेने यानी एक जगह ही होने चाहिए। 1200 यहाँ है यहाँ भी है, 1400 यहाँ है यहाँ भी है, 1000 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 1000 पे ब्लॉक लगा दो। सही है, आगे चलें। अब ये तो मैंने इसकी पॉजिटिव को इसकी पॉजिटिव से किया, अब इसकी नेगेटिव को इसकी नेगेटिव से। 1000 यहाँ है यहाँ भी है, 15 यहाँ है यहाँ भी है, 1000 यहाँ है और यहाँ भी है, 800 यहाँ है यहाँ भी है, 300 यहाँ है यहाँ नहीं है 300, तो 300 पे एक ब्लॉक लगा दो। 1300 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो 1300 पे भी एक ब्लॉक लगा दो। और ये तो बैलेंस है, छोड़ दो। कुल मिलाकर ये 4 आइटम जो हैं वो आपके हुए हैं। अब यहाँ से यहाँ भी छांटें, तो 200 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 200 यहाँ ब्लॉक लगाओ। और 500 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो इस पर ब्लॉक लगाओ। बाकी सब आइटम तो कॉमन है। तो ये जो ब्लॉक वाले जो आइटम है ना, जो इधर भी हैं और इधर भी हैं, अपन को इनसे करना है बेसिकली क्वेश्चन। सही है, तो अब अपन कर सकते हैं। देखो क्या, कैश बुक का बैलेंस कहता है 2900, ये बैलेंस कैश बुक का। तो मैंने लिखा कैश बुक का बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक 29। अब ये 2 आइटम देखो, इन दोनों आइटम से कैश बुक प्लस हुई है, कैश बुक बढ़ गई, पर ये ट्रांजैक्शन पासबुक में नहीं थे। तो देखो इन दोनों आइटम से कैश बुक आपकी बढ़ गई, कैश बुक बढ़ गई, और अपन ने ओपनिंग बैलेंस भी कैश बुक का ही लिया, तो इसका अंदर चलना किसके अकॉर्डिंग है, पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक यहाँ है, कैश बुक यहाँ है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो कैश बुक को इन दोनों आइटम से लेस कर दिया जाए, 400 एंड 1000। ये देखो लेस किया है, लेस का कॉलम है, 400 एंड 1000। सेम यही बात यहाँ भी आती है, इन दोनों आइटम से कैश बुक कम हुई है, इन दोनों आइटम से कैश बुक कम हुई है, क्योंकि ये दोनों आइटम यहाँ तो ही नहीं। इन दोनों आइटम से कैश बुक कम हुई है, तो कैश बुक क्या हो गई, कम हो गई, पर पासबुक कम नहीं हुई, कैश बुक कम हो गई। चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को इन दोनों आइटम से ऐड करना पड़ेगा। तो 300 और 1300 दोनों ऐड होंगे। ये देखिए 300 और 1300 प्लस के कॉलम में लिख दिए। सही है, इसके अलावा देखिए पासबुक इन दोनों आइटम से माइनस हुई है, यानी पासबुक क्या हो गई, कम हो गई। 200 और 500 से पासबुक कम हो गई। ठीक है, पासबुक यहाँ है, कैश बुक यहाँ है, चलना किस अकॉर्डिंग है, पासबुक है, इसलिए कैश बुक को इन दोनों आइटम से माइनस करना पड़ेगा। 200 एंड 500 दोनों माइनस होंगे, चेक कर लो, 200 और 500 दोनों माइनस होंगे, टोटल कर दो, ग्रेटर बैलेंस निकाल दो, बैलेंस एज पर पासबुक निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आइटम छांटने पड़ते हैं। अभी आपका पीरियड कॉमन था, इसलिए आइटम अनकॉमन छांटे। अनकॉमन का मतलब यहाँ तो हो यहाँ नहीं हो, यहाँ तो हो यहाँ नहीं हो, यहाँ तो हो यहाँ नहीं हो, मतलब अनकॉमन एक जगह ही होने चाहिए, वो अनकॉमन आइटम कहलाते हैं। अनकॉमन आइटम कब छांटने हैं, जब पीरियड क्या हो, कॉमन, यानी अपोजिट चल रहा है, पीरियड कॉमन और आइटम अनकॉमन। ठीक है, ऐसे ही इसका अपोजिट केस भी हो सकता है, वो देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन अपन जो लेते हैं, यहाँ आपको कैश बुक दे रखी है मिस्टर बलराम यादव की, और पासबुक भी दे रखी है, और ये कैश बुक आपकी बैंक कॉलम ही होता है, ऑब्वियस है, और ये है मार्च महीने की। ठीक है ना, और अगले पेज पर आपको पासबुक दे रखी है,
और ये दे रखी है अप्रैल की, तो महीने अलग अलग हो गए। देख रहे हैं आप, यहाँ आपका पीरियड था मार्च और यहाँ आपका पीरियड है अप्रैल, तो अनकॉमन आपके हो गए मंथ। पीरियड क्या हो गया, पीरियड हो गया आपका अनकॉमन, महीने अलग अलग हैं, एक में मार्च का है और एक में अप्रैल का है। तो सर अब आइटम कौन से छांटने हैं, उल्टे, ये अनकॉमन था ना, तो आइटम कौन से छांटने हैं, कॉमन। अब आइटम कॉमन देखने के आइटम, इसका मतलब ये हो गया कि कैश बुक में जो चीज मार्च के महीने में है तो हमें देखना है कि वही चीज अप्रैल में हुई है क्या वहां, तो इससे पता लग जाएगा मार्च में नहीं हुई, तो हम हमें कॉमन आइटम छांटने हैं। कॉमन यानी यहां तो हो और वहां भी हो। तो ये तो बैलेंस है 8800 है ना। अब अपन देखते हैं, ये प्लस साइड है आपकी और ये माइनस साइड है, वहां उल्टा है, यहाँ डिपॉजिट प्लस साइड है और विड्रॉल माइनस साइड है, ठीक है। तो अब कॉमन देखना है, 1500 यहाँ है नहीं है, 1200 यहाँ नहीं है और 6770 यहाँ है और यहाँ भी है, देख रहे हैं यहाँ भी है, तो इस पे अपन ब्लॉक लगा लें। ऐसे ही 9180 यहाँ भी है और वहाँ भी है, और ऐसे ही 8250, तो मैं 6770 9180 और 8250 पे टिक लगा रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों आइटम यहाँ भी है और आप देखेंगे यहाँ भी है, सही है। ऐसे ही कुछ आइटम आपके यहाँ के भी हैं जो यहाँ भी हैं माइनस साइड में और वहाँ भी हैं। जैसे आप देखेंगे एक तो 7800 है और एक 6500, बाकी आइटम तो नहीं है। 78 और 65 मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये 78 है और ये 65 है, ठीक है। ये कॉमन आइटम है, तो कॉमन आइटम अपन ने छांट दिए, ये अपने कॉमन आइटम अब छट गए। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। ये कैश बुक है, कैश बुक का बैलेंस सीडी दे रखा है 5700, ये हमने कैश बुक का बैलेंस लिख दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक 5700। अब ध्यान से समझना, ये तीन आइटम हैं जिनसे कैश बुक बढ़ी, सही है, कब, मार्च में। तो ये कैश बुक मार्च में बढ़ गई, पर यही चीज पासबुक में मार्च में नहीं बढ़ी, वहां जाके अप्रैल में बढ़ी, यानी मार्च में नहीं बढ़ी। अपन को तो ये देखना है कि वहां अप्रैल में बढ़ी है, इसका मतलब मार्च में नहीं बढ़ी है, ऐसे सोचना है क्या, कि वहां अप्रैल में लिखी है पासबुक में, इसका मतलब मार्च में तो नहीं लिखी। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि मार्च में कैश बुक तो बढ़ के यहाँ आ गई, लेकिन मार्च में पासबुक यही थी। और चलना आपको ऐसे क्वेश्चन में पासबुक के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपने कैश बुक का बैलेंस लिया है, पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए कैश बुक को इन तीनों आइटम से क्या कर दें, लेस कर दें। तो ये तीनों आइटम लेस होंगे, चेक करो 6770 9180 8250 माइनस के कॉलम में इनका टोटल जो है वो लिख दिया, अलग अलग भी लिख सकते हो। अब इन दो आइटम को देखो, ये दो आइटम, इनसे कैश बुक मार्च में कम हुई, तो इससे पासबुक क्या हो गई, सॉरी कैश बुक कम हुई है तो कैश बुक क्या हो गई, इन दो आइटम से कम हो गई। लेकिन पासबुक के अंदर ये आइटम मार्च में नहीं है, कब है, अप्रैल में। अप्रैल में है, इसका हमें तो अप्रैल का ही दे रखा, अप्रैल में है, अप्रैल में है, इसका मतलब मार्च में तो नहीं है। तो मार्च की हम बात कर रहे हैं, मार्च में कैश बुक यहाँ आ गई, लेकिन कैश बुक तो यहाँ आ गई, लेकिन पासबुक यही है। अब पासबुक ऊपर है, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, कैश बुक यहाँ है, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को आप ऐड करेंगे इन दोनों आइटम से, 78 एंड 65। चेक कर लो, 78 एंड 65 इन दोनों को ऐड कॉलम में लिखा है, सही है। अब इनका सिंपल ये आप टोटल कर लीजिए, बैलेंस एज पर पासबुक आपका निकल जाएगा 4200, सही है। तो इस तरीके से ये आपका अनकॉमन पीरियड लिया अपन ने, यहाँ मार्च का था, पासबुक में आपका अप्रैल का था, तो हमें आइटम कॉमन छांटने पड़े, यानी कैश बुक में तो वो मार्च में हो और पासबुक में वो अप्रैल में हो। इससे पता लगता है कि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में तो मार्च में ही हो गए थे, लेकिन पासबुक में मार्च में नहीं हो पाए थे, इसीलिए वो अप्रैल में पासबुक में मिले। इसको इस तरह से पढ़ना है, इसका मतलब ये तीनों आइटम कैश बुक में मार्च में हुए, लेकिन पासबुक में मार्च में नहीं हुए और अप्रैल में हुए। पर क्योंकि हमें मार्च का देखना है तो हम बोलेंगे कैसे, कि ये तीन आइटम कैश बुक में मार्च में हुए, लेकिन पासबुक में मार्च में नहीं हुए, यानी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। इन दोनों के लिए चेक इशूड किए गए, कब, मार्च में। चेक इशू किए गए लेकिन अप्रैल तक वो प्रेजेंट नहीं, मार्च में वो प्रेजेंट नहीं हुए, तो ये हो गया चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ऐसे इन सेंटेंसेस को देखा जाता है। तो वास्तव में प्रैक्टिकली जो बीआरएस होता है ना वो ऐसा होता है,
सही है कि आपको कैश बुक भी दे दी जाती है, आपको पासबुक भी दे दी जाती है, फिर आपको देखना होता है पीरियड कॉमन है या अनकॉमन। अगर यहाँ अनकॉमन है तो आइटम कॉमन हो जाएंगे, अगर पीरियड कॉमन है तो आइटम अनकॉमन हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस का टॉपिक है, आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तभी आपको परफेक्शन आएगा। सही है, ओके, थैंक यू।